डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आइए आप देखिए दूसरा चैप्टर है क्या। हम क्षार और लवण की बात करेंगे। मेरा क्या दूसरा चैप्टर है 10th के लिए, तो जिसको हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात करते हैं। आपको इस चैप्टर में इसी के बारे में क्या है जानकारी, इसी के बारे में आपको पढ़ना भी है। जैसे इससे पहले आपको बता दिया जाए हमारा क्या वैद्युत अपघटन क्या होता है। अब यहाँ दिखाने के लिए हम बोल रहे हैं कि मेरा वैद्युत अपघटन होता क्या है। वैद्युत अपघटन की बात करेंगे, बोलेंगे जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। जब उन्हें आयनों में टूट जाएगा, गलित अवस्था में जब कोई यौगिक या पदार्थ जब अपने आयनों में टूटता है उसमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाएगा तो वह अपने आयनों में टूट जाएगा। अपने आयनों में टूट जाएगा तो क्या होगा, उसको विद्युत धारा प्रवाहित होंगे, उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत अपघटन कहेंगे। इसको कह सकते हैं वैद्युत अपघटन। इसी प्रयोग पे इन सबको क्या है, इनको बताया गया था। जैसे आपके सामने बता दिया जाए कि जैसे हमने क्या किया, अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ मेरा अम्ल होता क्या है, मतलब हमने यहाँ पे एसिड की बात करेंगे, ये मेरा एसिड होता क्या है, अम्ल होता क्या है। अगर हम अम्ल और एसिड की बात करते हैं, इसको बताने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि मेरा अम्ल और एसिड क्या होता है। बोलेंगे कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डाला जाता है तो उसमें से कंपल्सरी क्या हो, वह हाइड्रोजन आयन देता है, मतलब H+ आयन देता है, जिसे क्या कह सकते हैं हम, ये मेरा अम्ल कहलाता है। इसमें कंपल्सरी है कि जो प्लस वाला भाग होगा, जो धन आयन वाला भाग होगा, हमेशा H+ ही निकलेगा, जिसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। सर्वप्रथम इन्होंने आर्हेनियस ने इसको प्रतिपादित किया था। आर्हेनियस ने इनको क्या किया था, बताया था कि ये मेरा अम्ल क्षार लवण बताने के लिए इनको दिखाया गया था। तो जिसमें मैंने क्या कहा कि जब किसी पदार्थ को जलीय विलयन में डालेंगे उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन विलुप्त होता है, निकलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अम्ल कहता है। अर्थात इसमें जो धन आयन वाला भाग होगा हमेशा H+ आयन में, हाइड्रोजन आयन में निकलेगा। ये सबको बता दिया गया। यहाँ पे हमने क्या किया, HCl ले लिया, इनको जब इनका अपघटन किया तो यह H+ और Cl- में, ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इनको कह सकते हैं यहाँ पे क्या, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हमने दिखा दिया। तो यह H+ और Cl- में क्या हो गया, टूट गया। जब H+ और Cl- टूट गया तो इनको देख के बता दिया कि मेरा क्या है, यह अम्ल है। अब जैसे हमने HNO3 ले लिया यहाँ पे, इसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। हमें यहाँ बोल देंगे यहाँ पे कि ये मेरा नाइट्रिक अम्ल हो गया। अगर इनको दिखाएंगे तो ये H+ और NO3- में टूटेगा यहाँ पे। तब H+ है तो इनको बोल दिया क्या यहाँ पे कि नाइट्रिक अम्ल का अपघटन H+ और NO3, तो बोल देंगे ये भी अम्ल है। अगर आपके सामने हम ले ले H2SO4 ले ले, इसको कहते हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम यहाँ पे क्या करें, सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले। अगर इनका अपघटन दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2H+ और SO4 टूटेगा। तो ये 2H+ है, जिसको हमने सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया तो हमने क्या दिया, इससे पहले क्या है, यहाँ पे अम्ल को दिखाया गया, अम्ल को बताया गया कि ये मेरे क्या है, आर्हेनियस द्वारा अम्ल को मैंने बता दिया कि ऐसे मेरे क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, आइए उसकी प्रॉपर्टीज कुछ होती है, अम्ल का प्रॉपर्टीज कुछ होता है, उसके बारे में देखते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों की रासायनिक गुण की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि पहला होता है धातुओं से अभिक्रिया। रासायनिक गुण में पहले की बात करेंगे यहाँ पे कि धातुओं से क्या है, अभिक्रिया। अब अम्ल धातुओं से अभिक्रिया कैसे करेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो धातुओं जैसे हमने क्या ले लिया, जिंक ले लिया, जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराया। तो धातुओं से अभिक्रिया जब दिखाएंगे यहाँ पे कि जिंक जब इनसे करेगा तो मेरा ये क्या होता है, डायटोमिक, दो वैलेंसी वाला होता है, इनके दो धन आयन चार्ज होते हैं, दो आवेश होते हैं। तो इनको जब अपने अणु में तोड़ेंगे तो अभी टूटा था H+ और Cl- टूटा था। तो आपको पता है कि जिंक के ऊपर क्या है कि दो वैलेंसी होती है, 2+ होता है। तो इनके बेस में जाएगा, इनके बेस में आएगा तो बनाएगा यहाँ पे क्या, ZnCl2 बनाएगा प्लस H2 रिमूव होगा। तो यहाँ से हो गया। तो इनको कह सकते हैं कि मेरा जिंक क्लोराइड हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, धातुओं से अभिक्रिया। दूसरा देखा जाए यहाँ पे, अगर हमने बोल दिया यहाँ पे मैग्नीशियम है, अगर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर दिया तो मैग्नीशियम भी क्या है, ये भी दो बैलेंस रखता है, दो संयोजकता रखता है।
तो यह बनाएगा क्या MgCl2 प्लस सॉरी NO3 है, ये टूटेगा H प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा, तो यह इनके साथ जाएगा तो बनाएगा यह MgNO3 का ट्वाइस N2 H2 हाइड्रोजन गैस भी क्या हो गया यहाँ पे रिमूव हो गया। आप बोल सकते हैं ये जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से विक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है यहाँ पे। और अगले की बात करेंगे यहाँ पे धातुओं से क्रिया दिखाने के लिए मैग्नीशियम, जैसे कि अम्ल में हमने धातुओं से क्या किया यहाँ पे अब क्रिया दिखा दिया है, पहले इन दोनों दिखाया। अब यहाँ पे हम तीसरे की बात करेंगे तो H2SO4 ले सकते हैं। जैसे आपके सामने हमने क्या कर दिया, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम की क्रिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दिया, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे यहाँ पे तो यह बनेगा Na2SO4 प्लस H2 रिमूव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, यहाँ पे ये देखा कि सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है यहाँ पे। तो इनको लेकर मैंने क्या लिखा है धातुओं से क्रिया या मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके बाद की बात करते हैं, मेरा दूसरा पॉइंट आता है, अगर बोल देंगे यहाँ पे कि कार्बोनेट से क्रिया कैसे कराएंगे, यही हम जाएगा बस क्या करना है यहाँ पे कार्बोनेट से क्रिया कराना है। तो दूसरा पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट मेरा है क्या कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि कार्बोनेट से क्रिया, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, बोल देंगे धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, क्या हो गया तो कह सकते हैं क्या धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया की बात करते हैं। जैसे आपके सामने हमने क्या ले लिया Na2CO3 ले लिया, जब Na2CO3 ले लिया अगर इसमें हमने क्या किया हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दिया, इसमें क्या किया यहाँ पे मैंने कि सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो सोडियम कार्बोनेट लिया जिसमें क्या कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं। फिर आप देखेंगे ध्यान से ये अपने एटम में टूटेगा तो क्या होगा Na प्लस और CO3 डबल माइनस में यह टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे यह बनाएगा NaCl, दो सोडियम में दो, अब यहाँ पे क्लोरीन एक है, दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब CO3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्या निकलेगा यहाँ पे बोल सकते हैं H2CO3। इनको एक और भाग से तोड़ सकते हैं, यहाँ पे इनको लिखेंगे दूसरा रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा बोलेंगे 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इनको तो कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया कार्बोनिक अम्ल हो गया, लेकिन इन्हीं को जब मेरे साथ दिखाया कार्बोनिक अम्ल को तोड़ दिया, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया ये रिमूव हो गया, बाहर निकल गया, तो इनको मैंने कह दिया कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया हो गया। कुछ भी ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे अम्ल के रूप में, जो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके यहाँ पे उनके संगत लवण बनाएगा और कार्बोनिक अम्ल बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अम्ल और अम्ल मिलकर अम्ल नहीं रिमूव कर सकते, इसलिए इनको ब्रेक करना जरूरी था। जल और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया यहाँ पे, जो मेरा सोडियम क्लोराइड यहाँ पे क्या हो गया निकल गया यहाँ पे। आइए दूसरा इसमें का तीसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे है धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया। बाइकार्बोनेट मतलब जो मेरा बाइकार्बोनेट होता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे यहाँ पे, उसको आप क्या कर सकते हैं खाने का सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट चुनेंगे, यानी HCO3 बोल सकते हैं कि मेरा क्या हो गया बेकिंग सोडा। ठीक, जब बेकिंग सोडा की बात करेंगे, अब इनके अभिक्रिया क्या कर रहे हैं हम अम्ल से कराएंगे, क्योंकि अम्ल का ही रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या HCl से करा रहे हैं, सबसे पहले इनको आयनिक रूप में तोड़ेंगे, तो H प्लस और HCO3 माइनस। अब इनमें भी H प्लस निकालेंगे तो CO3 के ऊपर क्या होगा डबल माइनस निकलेगा, तो Na प्लस H प्लस पार्शियली निकले यहाँ पे। अब HCl की बात करेंगे H प्लस और Cl माइनस में, यह Na इनके साथ जाएगा तो बनाएगा यहाँ पे NaCl बनाएगा, जिसको कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड हो गया। और कार्बोनिक अम्ल से टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा H2O होगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा रिमूव होगा। तो बोलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड
जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है तो कह सकते हैं कि धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे सोडियम मिला कुछ और भी हो सकता है। तो मेरा क्या होगा, एक बाइकार्बोनेट का क्या होता है, ग्रुप होता है जिसको अम्ल से करने के बाद सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव करता है। अब तो इनके केस में आप कोई अम्ल और ले सकते हैं बाइकार्बोनेट में दिखाने के लिए। अब चौथे की बात करेंगे यहाँ पे दिखाने के लिए, तो हमारा क्या होता है, जैसे हमने क्या कह दिया कि धातु ऑक्साइड ले ले, और धातु ऑक्साइड के क्रिया हम क्या करें यहाँ पे अम्ल से करा दें। कोई भी हमारा धातु ऑक्साइड हो, धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करा दें। चौथा बोलेंगे क्या, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब धातु ऑक्साइड में कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने क्या किया CaO ले लिया, उसको बोलेंगे मेरा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये मेरा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड है। जब मेरा कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे तो बोलेंगे अम्ल से अभिक्रिया कराने की बात करेंगे, अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो इसमें क्या देखेंगे, यह द्विवैलेंसी होता है, मतलब भी बोल सकते हैं द्विवैलेंसी रखता है, दो वैलेंसी रखता है। जब जाएगा तो बनेगा CaCl2 प्लस H2O बाहर निकलेगा। कैसे, वही प्रोसेस, कौन सा, Ca डबल प्लस O डबल माइनस H प्लस और Cl माइनस आपस में इंटरचेंज करेंगे ये लोग तो बनाएंगे CaCl2 और जल बनाए। इसको कह सकते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये मेरा क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। जो हमने क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया के रूप में अम्लों के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बताया गया। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब एसिड की बात कर रहे हैं, इनमें लेके दिखाया गया और बताया गया कि धातुओं क्या आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने कह दिया जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, अपने से लेकर खुद आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कोई भी अम्ल लेकर H2SO4 लेकर HNO3 लेकर कुछ भी लेकर दिखा सकते हैं जो अम्ल करेगा तो हमारा जो होगा धातु क्लोराइड, मतलब जो भी केस में आएगा धातुओं का लवण ही प्राप्त होगा। यहाँ पे आइए अम्लों के उपयोग की बात करेंगे। इसमें लास्ट टाइम इस पर छात्र के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। आइए इसके उपयोग की बात करते हैं। HCl नाइट्रिक अम्ल H2SO4, पहले हम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे। इसके अम्ल में विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन की गैस बनाने में, अभी आपने जो रासायनिक गुण पढ़ा था उसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनाने की बात करेंगे। जैसे CuCl2, ZnCl2, ये सब मेरा क्लोराइड है, उसके उपयोग की बात करेंगे। दूसरा, कलाई करने से पहले लोहे की सतह को साफ करने में, मतलब जो लोहा है जंग लगने से बचाने के लिए उसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के लिए क्या होता है, उसको साफ करने के लिए उपयोग में HCl का उपयोग करते हैं। वस्त्रों पे कपड़ों की रंगाई में डाइस का प्रयोग करने, रंगने में क्या करते हैं, HCl का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम क्या है बुक में और आप पढ़ सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे, गोल्ड तथा सिल्वर के शोधन में, मतलब सोना और चांदी के शोधन में इनका उपयोग करता है, शुद्धिकरण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधियों के निर्माण में, मतलब जो हमारे पास बेटी उर्वरक की बात करते हैं उनमें और विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रंग तथा औषधियों के निर्माण में। HCl के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में, अम्लराज क्या होता है आपको पता है कि 1 भाग HNO3 और 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। जो कह सकते हैं यहाँ पे कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का मिश्रण होगा तभी क्या होगा, अम्लराज कहलाएगा। एक और किस्म होता है, जैसे कह सकते हैं कि HCl मतलब दोनों का मिश्रण है, दोनों करने के बाद अम्लराज, जिसमें धातुओं का राजा प्लेटिनम और गोल्ड, इसमें क्या होता है, वैलेंसील होता है, वैलेंसील होता है यहाँ पे। और H2SO4 की बात करेंगे, लेड बैटरी होती है पहले तब घटने के रूप में, और जो हमारी लेड की बैटरी होती है, बैटरी ऑफ घट आपको बताया है कि जिसमें क्या होता है आयनाइजेशन आसानी से हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और उसमें क्या होता है विद्युत का चालन रहता है। पेट्रोलियम उद्योग में शोधन के लिए, मतलब शुद्धिकरण के रूप में H2SO4 का पेट्रोलियम के रूप में उपयोग करते हैं। उर्वरक, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, वॉशिंग पाउडर बनाने में,
मतलब इनका उपयोग वॉशिंग पाउडर, प्लास्टिक, फास्फेटिक उर्वरक के रूप में एस्टोसल्फोरेट किया जाता है। इससे हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड को या किसी से करा दे तो फास्फेटिक उर्वरक का निर्माण होता है। ये क्या होता है, अम्लों को उपयोग में क्या हो गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। और इसमें जो क्षार वाला और लवण वाला है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज के लिए धन्यवाद।